प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में जो विद्यार्थी 4th ग्रेड हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लिया है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलो विद्यार्थियों क्लास को शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है राजस्थान की प्रमुख चित्र शैली कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बी ऑप्शन, मारवाड़ शैली रहने वाली है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मारवाड़ शैली का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है जोधपुर में हुआ था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो प्रमुख केंद्र रहने वाला अपना उदयपुर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बीकानेर चित्र शैली का प्रमुख संरक्षण कौन सा था। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा अपन को। तो यहाँ पर रहने वाला बी ऑप्शन राजा राय सिंह था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली किस विषय के लिए प्रसिद्ध है। तो वो रहने वाली अपनी राधा कृष्ण प्रेम के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राधा कृष्ण की सुदीर्घ गर्दन वाली पेंटिंग की शैली की पहचान है। सॉरी, पेंटिंग की शैली की पहचान है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है वो रहने वाला अपना बी ऑप्शन किशनगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कोटा बूंदी शैली किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को बी ऑप्शन जंगल शिकार दृश्य के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे कि आने वाली भर्ती आपसे कोई भी ना चूके। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पिछवाई चित्र किस देवता से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है वो रहने वाली अपनी बी ऑप्शन कृष्ण जी से। यहाँ पर अगला प्रश्न नाथ द्वारा किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन पिछवाई के शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में लघु चित्रों में किसका अधिक उपयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन प्राकृतिक रंग। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहने वाला अपना 11वां कौन सी शैली में बादलों को गोल गोल रूप में बनाया जाता है। तो वो बनाया जाता है अपना डी बूंदी में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो बन्नी थाने किस शैली से संबंधित प्रसिद्ध चित्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को। तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन किशनगढ़ के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कोटा चित्रों में किसका विशेष चित्रण मिलता है। तो वो मिलता अपना बी ऑप्शन में शिकार दृश्य। किसका मिलता है, शिकार दृश्य का मिलता है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न राजस्थान की दीवार चित्रकला को क्या कहा जाता है। तो वो उनको कहा जाता है अपना मांडना। क्या कहा जाता है, मांडना कहा जाता है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न फड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन। क्या है, बी ऑप्शन भीलवाड़ा में रहने वाला है। तो पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 16वां। यहाँ पर है 16वां प्रश्न देव नारायण जी की फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन शाहपुरा की रहने वाली है। क्या है, देव नारायण की फड़ चित्र कहाँ प्रसिद्ध है। तो वह है अपनी शाहपुरा में। मांडना चित्रों में किस सामग्री का उपयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, वो होता है बी ऑप्शन में चूना गेरू। कहाँ पर होता है, चूना गेरू में होता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना राजस्थान की पारंपरिक महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले पार्श्व चित्र किस नाम से जाने जाते हैं। तो वो जाने जाते अपने मांडना के नाम से। किससे जान जाते हैं, मांडना के नाम से जान जाते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है फड़ चित्रकला का संबंध किस वर्ग के कलाकारों से है। तो वो रहने वाला अपना सी ऑप्शन में जोशी का। कैसे रहने वाला, जोशी का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है
बीकानेर शैली पर किस शैली का प्रभाव था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है वो रहने वाला था बी ऑप्शन में, मुगलों का। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, मेवाड़ शैली में कौन सा रंग अधिक उपयोग में आता है? तो वह आने वाला अपना ए ऑप्शन में, क्या है, ए ऑप्शन लाल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान की किस शैली में झरोखे प्रमुख रूप से दिखते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है वो दिखते हैं अपने बूंदी में। किस में दिखते हैं? बूंदी में। ये अपना जिला है। बूंदी शैली का मुख्य केंद्र है तो वो रहने वाला अपना बड़ा ही शानदार है सी ऑप्शन, क्या है, सॉरी बी ऑप्शन, बूंदी में रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहने वाला अपना 24वां, अलवर चित्र शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है 24 में वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जीव जंतु के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कृष्ण लीला चित्रण की शैली की विशेषता है? तो वो रहने वाली अपनी मेवाड़, सॉरी किसके लिए? मेवाड़ के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो खरसाना कला किस चित्रकला से संबंधित है? तो वो रहने वाली अपनी फड़ में। किस में रहने वाली? फड़ में। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहने वाला अपना, राजस्थान की पारंपरिक चित्रकला में कागज किससे बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता अपना देसी कागज। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बूंदी शैली में पानी को कैसे दर्शाया जाता है? तो उसको दर्शाया जाता अपना बड़ा ही शानदार है ए ऑप्शन में, तरंगाकार में। किसमें? तरंगाकार में दर्शाया जाता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सी शैली में हरियाली और वर्षा चित्रण खुशबू मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है वो मिलता है ए ऑप्शन, बूंदी में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, जयपुर शैली पर किसका प्रभाव अधिक रहा है? तो मुगलों का रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, पेंटिंग में पतले ब्रश को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कलम। क्या कहा जाता है? कलम कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी शैली काले बॉर्डर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो रहने वाली अपनी बड़ी शानदार देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन में, मारवाड़ में रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, चककुल्ला नृत्य चित्रण किस क्षेत्र में मिलता है? तो वो मिलता है अपना सी ऑप्शन में, भरतपुर में। कहाँ पर मिलता है? भरतपुर में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाथी घोड़े की सजावट वाले चित्र कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो रहते हैं अपने जयपुर में। कहाँ पर रहते हैं? जयपुर में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, शेखावाटी की हवेलियों में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो वो रहने वाली बी ऑप्शन, भित्ति चित्रकला। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी शैली में लाल रंग का अधिक उपयोग होता है? तो वो होता अपना मारवाड़ में। कहाँ पर होता है? मारवाड़ में होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, रूप रानी चित्रण किस शैली से संबंधित है? तो वो रहने वाली अपनी मेवाड़ से। किससे रहने वाली? मेवाड़ से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा कलाकार किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो वो रहने वाले अपनी जोशी से। किससे रहने वाली? जोशी से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी शैली सोने की झलक के लिए प्रसिद्ध है? तो वो रहने वाली अपनी बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, उड़ता हुआ पक्षी किस शैली की पहचान है? तो वह रहने वाली अपनी अलवर। किसे? अलवर में। और अलवर के ही भीतर अपनी महारानी मूसी की छतरी है। किसकी है? महारानी मूसी की छतरी भी है अलवर के भीतर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, युद्ध दृश्य किस शैली में अधिक पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते अपने बी ऑप्शन, मारवाड़ में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मारवाड़ में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, परंपरागत राजपूत चित्रकला
के कलाकार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अपने चित्रकार को। किसको कहा जाता है? चित्रकार को कहा जाता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, लघु चित्रों में चेहरे का चित्रण किस आकार में होता है? तो वो होता है अपना ओवल में। कहाँ पर होता है? ओवल में होता है। तो ओवल अपना बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर राजस्थान लघु चित्र शैली कब विकसित हुई? तो वो हुई थी अपनी 17वीं सदी में। कब हुई थी? 17वीं सदी में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की चित्रकला में अधिकतर कौन सी थीम मिलती है? तो वो मिलती है अपनी राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को बी ऑप्शन, धार्मिक। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन रहने वाला, नागौर क्षेत्र में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो नागौर में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो वो रहने वाली अपनी फड़ चित्रकला, ये नागौर में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, बूंदी शैली किन रंगों के लिए जानी जाती है? तो वो जानी जाती है अपनी बीओ, नीला और हरा के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान में चित्रकला में स्त्रियों की आंखें कैसी दिखाई देती है? तो वो देती है अपनी बी ऑप्शन में, कैसी देती है? बड़ी। कैसी देती है? ना तो छोटी देती है, ना तिरछी, ना गोली, तो वो देती है बड़ी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली में पर्वतों को कैसे दर्शाया जाता है? तो उसे दर्शाया जाता है खड़ी रेखाएं में। कैसे दर्शाया जाता? सॉरी, वो त्रिकोणियों में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिकोणियों में दर्शाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला अपना 50, राजस्थान की किस शैली में स्थापत्य का सुंदर चित्रण मिलता है? तो वो मिलता है ए ऑप्शन में, जयपुर में। कहाँ पर मिलता है? जयपुर में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो जय हिंद, जय भारत।